स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो होटल मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम होटल मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रंट ऑफिस इन होटल में। होटल यानी आपको इस तरह से कहना चाहिए कि देखें, बेसिकली डिफरेंट होटल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के जो फ्रंट ऑफिस होते हैं वो पाए जाते हैं। हम उनकी डिस्कशन यहाँ करते हुए चलेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से डिफ्रेंसिएशन होती है। बेसिकली जब साइज़ और लोकेशन और साइज़ का इफेक्ट पड़ता है आपकी हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसका फ्रंट ऑफिस भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम उसकी डिस्कशन करते हैं। अब अगर बात करते हैं ट्रेडिशनल फ्रंट ऑफिस की, ट्रेडिशनल फ्रंट ऑफिस क्या होता था? ये एक सिंपल सा डेस्क टाइप का होता था, डेस्क टाइप की होती थी। उसके ऊपर क्या होता था कि उसके ऊपर एक काउंटर बना हुआ होता था। उस काउंटर के अंदर 3 लोग या 4 लोग होते थे, जिसमें पोर्टर होता था, बेल बॉय होता था और डीलिंग स्टाफ यानी एजेंट कह लें आप, फ्रंट ऑफिस एजेंट था। इसी तरह कैशियर होता था। अच्छा, इनका मसला ये था कि ये इनकी सर्विसेज जो थी वो क्या सर्विसेज देते थे? ये रूम की जो अलाइनमेंट थी वो करते थे, ये हैंडलिंग करते थे कैश की, ये तमाम मामलात को देखते थे जो इन हाउस और आउट हाउस जो चल रहे होते थे, उन मामलात को ये फ्रंट ऑफिस के थ्रू देखा करते थे। उसके बाद जो सर्विस देते थे जी, लॉबी सर्विसेज होती थी, यानी लॉबी के अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट की एक अलग डेस्क होती थी फ्रंट ऑफिस के साथ। उसमें क्या होता था? उसमें जो आपके रहने वाले जो रिहायशी होते थे, यानी जो आपका गेस्ट होता था, उसको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड की जाती थी कि उन्होंने कौन कौन से काम किस किस वक्त में कैसे कैसे करने हैं। ये तमाम बातें उनसे डिस्कस की जाती थी। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद एक और काम ये करते थे, ये इनका काम ये होता था कि ये कंपोज होते थे 4 लोगों पे या 3 लोगों पे इनकी शिफ्ट होती थी। एक हेड कंसर्ज होता था, एक जो है इनका सीनियर जूनियर कंसर्ज होता था, एक बंदा होता था वो एजेंट होता था, उसे हम कंसर्ज अटेंड करते थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी सर्विसेज क्या होती थी? ये लोगों को अरेंज करके देता था पिकनिक पार्टीज़ और डिफरेंट किस्म की जो भी मामलात वहाँ होटल में उन्होंने अरेंज कराने होते थे या रिजर्वेशंस करवानी होती थी, वो रिजर्वेशंस ये अरेंज करके देता था। और ये ज़्यादातर लग्जरी होटल्स वगैरह में पाया जाता था, बड़े होटल्स के अंदर पाया जाता था। एग्जीक्यूटिव और क्लब लाउंज फ्रंट ऑफिस की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव और क्लब लाउंज फ्रंट ऑफिस इस तरह से कह सकते हैं कि जब बहुत हाई क्लास होटल होते थे, यानी 7 स्टार 6 स्टार होटल होते हैं, वहाँ पर ये फ्रंट ऑफिस पाया जाता है। ये उस फ्लोर पर बनाया जाता है जहाँ पर आपके जो हाईली क्लास के लोग या वीआईपी लोग रहते हैं, उनको सर्विसेज देने के लिए ये बनाया जाता है। ये उस होटलों में पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हाई क्लास के हों, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अपर क्लास के या जैसे कहना चाहिए बहुत हाई लेवल के लोग रेजिडेंस करते हों, ये वहाँ मौजूद होता है। इनकी सर्विसेज ये होती हैं, ये मीटिंग्स अरेंज करा के देते हैं, ये गेस्ट की मीटिंग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कम्प्लीमेंट्री टूल्स होते हैं वो उसको अरेंज करने में मददगार साबित होते हैं। ये इनका काम होता है करने का। मोबाइल और टैबलेट चेक इन स्टेशंस किस तरह से समझ लेते हैं कि देखें, जब हम किसी बड़े लग्जरी होटल में जाते हैं और वहाँ हमें टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक काउंटर होता है जहाँ पर हम मोबाइल और टैबलेट के थ्रू अपनी रिजर्वेशन रिजर्व करवा सकते हैं। वहाँ क्या होता है? वहाँ एक स्टाफ होता है जिसको हम फ्रंट डेस्क एजेंट कहते हैं। फ्रंट डेस्क एजेंट क्या करता है? वो रूम की एडजस्टमेंट करके देता है जो गेस्ट आ रहा होता है उसके अपीयरेंस के लिए। फिर उसके बाद क्या करता है? वेरी नेक्स्ट उसका काम ये होता है कि वो उसके साथ एक सपोर्टिव स्टाफ होता है जो उसको टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और उससे क्या होता है? उससे आपका जो गेस्ट होता है वो बहुत इजीली फ्री वे में आसानी से अपना कमरा बुक करवा सकता है और उसका कमरा जो है वो बहुत आराम से वो इस्तेमाल कर सकता है। उसका क्या कंडीशन होती है? उसके बाद बहुत क्विक रिपोर्ट्स होती हैं। उसके बाद जल्दी से रिपोर्ट आ चुकी होती है कि जी कौन सा कमरा कहाँ एम्प्टी है और उस कमरे को वो वहाँ पे फिल आउट कर सकता है। फिर इस तरह की रिजर्वेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि प्री अराइवल रिजर्वेशन बाद दफ़ा गेस्ट कराने की कोशिश करता है, तो वहाँ भी एक तरफ ही मददगार साबित होता है। सेल्फ सर्विस कोएक्स की बात कर लेते हैं। सेल्फ सर्विस कोएक्स क्या करता है कि वो एक रोबोट की तरह से होता है। रोबोट मशीन होती है और वो तमाम काम हैंडल कर रही होती है। अकेला ही स्टाफ होता है वो और चल रहा होता है होटल के अंदर। जब आप उसको कोई रिजर्वेशन वगैरह कुछ उसको आइडिया देते हैं, वो उस कमांड को रीड कर लेता है, उस कमांड के अकॉर्डिंग वो आपको रिजर्वेशन करके देता है और उसके बाद आपको की भी इशू कर देता है और उसके बाद वो कैश हैंडलिंग भी कर रहा होता है। तो ये तमाम काम वो अकेले कर रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्टाफ तो कोई होता ही नहीं, बहुत मिनिमल स्टाफ होता है। और बाद होटलों में जैसे हम कभी डेवलप्ड नेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ ये स्टाफ बहुत फ्रिक्वेंटली काम कर रहा है नाउ डेज। इसकी बड़ी ज़्यादा जैसे कहना चाहिए चर्चा हो रहा है इसका, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको मशहूरी मिल रही है कि ये जो है इस तरह के स्टाफ को हायर कर रहे हैं। फिर ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक चलता है यूजुअली। बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक होता है
ठीक है। फिर उसके अंदर एक और चीज़ होती है कि ये सर्विस क्या कर रहा होता है, ये खुद ब खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। जो गेस्ट उससे कमांड करता है वो कमांड जो है उसको फुलफिल कर देता है। बेसिकली ये स्टाफ जो है वो उसके लिए बहुत कम टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती हैं और बहुत ईजी आपको कोई ना कोई फेवर प्रोवाइड कर देता है। अब बात करते हैं जी नाइट डेस्क। नाइट डेस्क एक तरह का फ्रंट ऑफिस होता है। नाइट डेस्क में क्या कर रहे होते हैं, नाइट डेस्क में हम क्या कर रहे होते हैं, नाइट डेस्क में हमारे पास कंडीशन ये होती है कि हमारा गेस्ट जो है जो लेट अराइवल हो रहे होते हैं उनके चेक इन के लिए इंतजाम किए जाते हैं। नाइट डेस्क में ये भी बहुत ज़्यादा हाईली जो लग्जरी होटल्स होते हैं वहाँ पर इसको किया जाता है और वहाँ पर इसकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, यूँ कहना गलत नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा सर्विसेज, जब आपकी बड़े जब ज़्यादा सर्विसेज वाला जो होटल होता है वहाँ ये स्टाफ मौजूद होता है। इसमें क्या होता है, एक या दो लोग होते हैं रात के वक्त में और वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो गेस्ट लेट नाइट चेक इन करता है ये उनके चेक इन को और उनके चेक इन बैलेंस को देख रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्टाफ हैंडल कर रहा होता है। ये नाइट डेस्क कहलाता है और ये एक तरह का भी, ये भी एक तरह का फ्रंट ऑफिस होता है और ये स्पेशलाइज सर्विस दे रहा होता है। जब ये किसी हाई डेवलप्ड नेशंस के अंदर हम जाते हैं जो वहाँ पे चेक इन का सिस्टम होता है वो चेक इन का सिस्टम इसके थ्रू हैंडल किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी एक सेशन कंटिन्यू है, उस सेशन को हम मज़ीद आगे डिबेट करते रहेंगे। वेरी नेक्स्ट सेशन भी इसके ऊपर ड्रॉ है क्योंकि ये भी तकरीबन कोई इसके 3 से 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट ऑफिस हमारे पास अभी रिमाइंडर रहते हैं। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे फर्दर सेशंस के अंदर क्योंकि ये एक फ्रंट ऑफिस एक अलग टॉपिक है, बिल्कुल एक जैसे कहना चाहिए जैसे हम होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ऐसी फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट भी एक पूरा एक अलग टॉपिक है और उसकी पूरी की पूरी एक समरी है जिसको हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आपको होटल के सिनेरियो के अंदर ये चीज़ क्लैरिटी दे रहे हैं कि ये होटल के अंदर किस तरह से काम कर रहा होता है, किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि ये टाइप ऑफ फ्रंट ऑफिस है। ये बीइंग ए मैनेजर आपको अंदाज़ा होना चाहिए, जब आप फील्ड के अंदर मैनेजर होते हैं तो आपको ये चीज़ देखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि आपके पास ये नॉलेज हो कि आपके पास किस तरह का फ्रंट ऑफिस आपके पास काम कर रहा है और आप कौन सी सर्विसेज यहाँ पर अवेल कर रहे हैं या कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये तमाम मामला जो हैं वो यहाँ देखे जाते हैं और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है ये। इसको एलोबरेट करेंगे हम फर्दर किसी प्लेलिस्ट के अंदर क्योंकि अभी हम इसको जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी टाइप्स हम कंफर्म कर देते हैं लेकिन इसको फर्दर हम कंटिन्यू करते रहेंगे।